हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गद्दी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। तो हम जानते हैं कि 52 ताशों की गद्दी में से इक्कों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले समझिए प्रायिकता क्या होती है। हमारी प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ओके, तो याद रखना है प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हमारे यहाँ पर इक्का आने की प्रायिकता अनुकूल है, जो हम चाह रहे हैं वो हमारा अनुकूल परिणाम होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा अनुकूल परिणाम 4 होता है, 4 होगा। 52 ताशों गद्दी में से हमारा टोटल परिणाम 52 है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1/13। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीश आने की प्रायिकता। तो अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो यानी कह रहा है यहाँ पर हेड आने यानी शीश आने की प्रायिकता। तो शीश आने की प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा 1 है और कुल परिणाम हमारा 2 होता है। ओके, एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारा 2 बनता है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम के हिसाब से 1/2 आ जाएगा, यानी कि इसका भी सी इज करेक्ट हो जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको पता ही है कि किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा यह है। मान लेते हैं किसी घटना की प्रायिकता पी है, यह हमेशा 0 से बड़ा है, 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। ओके, इन्हीं के बीच में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 3/2 लिखा गया है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 के बराबर आ जाएगा, जबकि 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। प्रायिकता हमेशा 0-1 के बीच में होता है, जबकि यह 1 से बड़ा आ गया। इसलिए किसी भी प्रायिकता की घटना यह नहीं हो सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो एक गेंद को हमें यादृच्छा निकालती है, वो भी लाल गेंद को। तो लाल गेंदों की संख्या 3 है। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम तो हमारे पास 3 दिया है और कुल परिणाम हमारे पास 5 3 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर आ गया हमारे पास 3/8, यानी कि सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी का ऑप्शन ही हमारा सी आता चला जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते का इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो हमें इक्का नहीं होने की प्रायिकता को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि 52 ताशों की गद्दी में से हमारे पास 4 इक्का होते हैं। तो अगर हम 52 में से 4 को सेपरेट कर देते हैं तो यह इक्का होने की संभावना आ जाएगी। तो कितना हो गया, यह 52 में से 4 गया तो 48 आ गया। तो अनुकूल परिणाम हमारा 48 है, कुल परिणाम हमारा 52 है। तो इसे 4 से काट दीजिए, 4 1 4, 4 2 8 बटे 4 3 12, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 12/13, यानी कि डी इज ए करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल 2 काली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता होगी। तो हम यहाँ पर एक नीली गेंद निकाल रहे हैं, तो नीली गेंद हमारी 2 है, यानी कि अनुकूल परिणाम 2 है।
और कुल परिणाम ज्ञात करने के लिए सभी गेंदों को जोड़ देंगे। 3 + 2 5। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी नीली गेंद निकालने की 2/5। तो राइट आंसर हमारा इसमें भी सी आ गया। सी इज ए करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द अपाता में से एक अक्षर चुना जाता है, ए चुनने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें ए कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि हमारी ए जो है एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, 3 बार आ रहा है और एक बार यहाँ 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा अनुकूल परिणाम देख रहे हैं जो हमें चाहिए ये 4 है और कुल परिणाम को जोड़ दीजिए। कुल परिणाम हमारा यहाँ पर 4 2 6 अनुकूल परिणाम 6 है। तो हमारा राइट आंसर आ गया 4/6। जब काट देंगे तो यह 2/3 आ जाएगा। ओके, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर डी हो गया 2/3। 3 इज अ राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम का सूत्र लगा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होगा। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, तो सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 के बराबर होगा, याद रखना है। किसी घटना होने और न होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। ओके, तो याद रखना है किसी प्रयोग में की गई सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 के बराबर होता है। हमारा नवा क्वेश्चन है पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो हमें यहाँ पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है। तो एक पासे को फेंकने पर हमारे पास 6 संभावनाएं बनती हैं, या तो वह 1 हो, या तो वह 2 हो, या तो 3 हो, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो इनमें सम संख्या या तो 2 होती है, या तो 4 आए, या तो 6 आए। तो अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो हमारी प्रायिकता क्या हो गई? हमारी प्रायिकता आ जाएगी यहाँ से 1/2, यानी कि ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता हम जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 52 सप्ताह 1 दिन आता है। तो ये तो हमारा दोनों की संख्या पूर्ण है। तो एक जो हमारा एक है यही हमारा अनुकूल परिणाम है। यही एक के स्थान पर हमारा रविवार होना चाहिए। और हम जानते हैं कि दोनों की संख्या 7 होती है। या तो सोमवार हो, या तो ये एक या तो सोमवार हो सकता है, या तो मंगलवार, या तो बुधवार, या तो बृहस्पतिवार, या तो शुक्रवार, या तो शनिवार। तो इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम तो 1 है और कुल परिणाम 7 है। इस प्रकार से राइट आंसर हमारा 1/7 आ जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, एक द्विग प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो अगर 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें 36 संभावनाएं बनती है। तो यहाँ पर द्विग का मतलब है या तो 1 1 आ जाए, या तो 2 2 आ जाए, इसी प्रकार से या तो 6 6 आ जाए। यहाँ पर 6 संभावनाएं बनती हैं। तो 2 पासों को फेंकने पर 36 संभावनाएं बन सकती हैं। तो अनुकूल परिणाम 6 है, कुल परिणाम 36 है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9 में से संख्या या दिशा चुनी जाती है। प्रायिकता चुनी गई संख्या का माध्य है। ओके, इस संख्या का माध्य हमें चुना जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका माध्य ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 3 दिया है, फिर 5 5 दिया है, फिर इसके बाद 7 7 7, फिर 9 9 9
9 दिया है, तो जब इसे ऐड करेंगे 9 चौको 36 आ गया, यह 21 आ गया, यह हमारे पास 10 आ गया, यह 3 आ गया। तो यहाँ पर ऐड करिए 10 3 13, 13 हमारी 13 21 हो गया हमारे पास 34 और 36 हमारे पास हो गया 70। और हमारे पास माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 1 3 7 6 4 10 आ गया। पदों की संख्या 10 है, तो यह 7 के बराबर हमारा माध्य आ गया। ओके, तो माध्य देखिए 7 कितना बार आया है? तो 7 हमारे पास 3 बार आया है। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 3 है, क्योंकि इसका प्रायिकता माध्य, इसकी प्रायिकता चुनी गई संख्या माध्य है, तो माध्य हमारा 7 आया है। तो दी गई आंकड़ों में से 7 3 बार आया है, तो अनुकूल परिणाम हमारा 3 हो गया। कुल परिणाम हमारे पास 10 है, तो यह हमारी प्रायिकता आ गई 3/10। तो राइट आंसर हमारा हो गया बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो 53 रविवार प्राप्त करने की प्रायिकता, अधिवर्ष मतलब द्विवर्ष, इसमें 366 दिन होते हैं। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 52 सप्ताह 2 दिन आएगा। 2 दिन में से हमारा रविवार होना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम हमारा 2 है, कुल परिणाम 7 है, तो हमारा दिनों की संख्या 7 होती है। तो यहाँ से हमारी प्रायिकता आ जाती है 2/7, यानी कि बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। जब एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो यहाँ पर 6 संभावनाएं बनती हैं। तो वह 1 2 3 4 5 6 7 6 में से इन्हीं में से कोई हो सकता है। तो इसमें से अभाज्य संख्या एक 2 होती है, एक 3 है, एक 5 है। तो अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम हमारा 6 है, तो प्रायिकता 1/2 हो गई। तो राइट आंसर हमारा यहाँ से सी हो गया। सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इनमें से जिसकी प्रायिकता 1 से अधिक है उसकी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो जब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो यह है 1.33 बार जाएगा, जबकि यह 1 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पासे में 6 नीले, 4 सफ़ेद, 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता, तो नीले 6 है, तो अनुकूल परिणाम हमारा 6 है। और कुल परिणाम के लिए हम इसे जोड़ देते हैं, तो 6 4 10, 10 18, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जब इसे काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह भी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 52 पत्तों के एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 52 पत्तों की तासी गड्डी में से 12 हमारे पत्ते जो हैं तस्वीर वाले होते हैं। ओके, जो हमारे यहाँ पर ईट में 3 होते हैं, 3 पान में होते हैं, 3 हुक्के में होते हैं और 3 चीड़ी में होते हैं। इस प्रकार से 3 × 4 52 हो जाते हैं। ओके, तो 12 हो जाते हैं। तो हमारा अनुकूल परिणाम 12 है और कुल परिणाम 52 है। तो इसे काटेंगे तो यह है हमारे पास 3 से काटेंगे, 3 निकलना 3 3 4 3 12 और
4 4 3 12 यानी कि 3/13 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज ए करेक्ट ऑप्शन है। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम का मैंने सूत्र ही लगाया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता याद कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक दिन ही हो। तो हमारा जो यहाँ पर 2020 है, ये हमारा जो 2020 है यह एक लीप वर्ष है। क्यों? 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा भाग चले जाएगा। किसी भी संख्या में किसी भी वर्ष में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा भाग चला जाता है, तो वह लीप वर्ष कहलाता है, यानी कि दिनों की संख्या 366 है। अब कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो अनुकूल परिणाम हमारा तो 1 ही है, तो 1/36 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो गया, बी इज ए करेक्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है, कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता D1 के बराबर होती है। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि अगर PE यानी किसी घटना होने की प्रायिकता 0.05 है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता है ई के ऊपर यदि बार लगा दिया जाता है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता होता है। हम जानते हैं घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होता है। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता 0.05 है प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से घटना नहीं होने की प्रायिकता हमारा 1 - 0.05 आ गया, तो घटना आपको आता ही होगा, यह हमारा 0.95 आ जाएगा। ओके, तो 0.95 ही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। अगर दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो उस पासे पर हमारे पास या तो 1 1 दोनों पासे पर आ जाए, या तो 1 2 आ जाए, या तो 1 3 आ जाए, इसी प्रकार से 1 4। अगर दो पासे को एक साथ उछालते हैं तो हमारे पास इतनी संभावनाएं बन सकती हैं। तो हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 के बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं के योगफल 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर या तो 6 4 आ सकता है, या तो 5 5 आ सकता है, या तो 6 4 आ सकता है। इन्हीं में से 3 संख्याएँ ऐसी है कि योगफल 10 आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास 3 है और कुल परिणाम हमारे पास दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो 36 संभावनाएँ बनेंगी, तो यह 1/12 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा सॉल्व कराया गया यह चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।